विजयनगर साम्राज्य भारत का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना माना जाता है। भारत पर कई बार आक्रमण हुए हैं। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत और मुस्लिम शासकों एकाधिकार था। भारत में कई सारी सभ्यताओं, धर्म, साम्राज्य आदि में कई शासकों द्वारा शासन किया गया, जिसमें से एक विजयनगर साम्राज्य भी है, जो कि दक्षिण भारत का शक्तिशाली साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना लगभग 1350 ईस्वी से 1565 ईस्वी के मध्य में मानी जाती है। मध्य युग के शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही इस राज्य पर कई बार आक्रमण हुए, जिनका इस साम्राज्य के राजाओं ने कड़ा जवाब दिया। विजयनगर साम्राज्य की खास बात यह है कि यह राज्य कभी भी किसी दूसरे के अधीन नहीं रहा। राज्य के आज के हमारे इस ब्लॉग में हम विजयनगर साम्राज्य के भव्य इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के इतिहास, संस्थापक और किस तरह विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। इस ब्लॉग में बताई गई जानकारी न सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बल्कि बिल्कुल स्कूली विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होनी। तो आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। इसमें कंटेंट में हम क्या क्या करेंगे। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास इतिहास विजयनगर साम्राज्य के शासक और शासनकाल, संगम वंश, तुलु वंश, सिद्धि राय, सदाशिव, अरविड़ वंश। विजयनगर साम्राज्य महान शासक कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य किस नदी पर था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक पद्धति, विजयनगर साम्राज्य के मंदिर, विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य का इतिहास। भारत का मध्यकालीन इतिहास 8वीं से 12वीं सदी तक माना जाता है। इस काल में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट से लेकर शक्तिशाली दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य स्थापित हुए। वर्तमान भारत के विकास में मध्यकालीन भारत का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का वर्तमान भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। इस दौर में भारत ने भवन निर्माण, कला, चित्रकला, धर्म, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में बहुत विकास किया था। विजयनगर साम्राज्य, जो कि दक्षिण भारत एक शक्तिशाली साम्राज्य था, इसकी स्थापना दो भाइयों राजकुमार हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। जल्दी ही उन्होंने अपना राज्य विस्तार उत्तर दिशा में कृष्णा नदी के दक्षिण में कावेरी नदी के बीच वाले क्षेत्र पर कर दिया था और इस पूरे क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। विजयनगर साम्राज्य की बढ़ती ताकत से कई शक्तियों के बीच टकराव हुआ और उन्होंने बहमनी साम्राज्य के साथ कई बार लड़ाई लड़ी। दक्षिण भारत में मुस्लिम बार बार दक्कन के हिंदू राज्य पर हमला करके वहां के शासकों को पराजित करते रहे। होयसला साम्राज्य, जो कि 14वीं शताब्दी से पहले शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया तथा जो मुस्लिम साम्राज्य था, के राजा की मृत्यु के पश्चात इस साम्राज्य का विलय विजयनगर साम्राज्य में हो गया था। हरिहर प्रथम को पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के प्रमुख के रूप में जाना जाता है, जिसने विजयनगर साम्राज्य की मजबूत नींव रखी और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में चारों ओर प्रमुख क्षेत्रों पर अपने शासन को मजबूत कर लिया था। बुक्का राय प्रथम ने आरकोट, कोडावीडू के रेड्डी बंधु, मदुरई के सुल्तान प्रमुखों को हराकर न केवल अपने साम्राज्य का पश्चिम में बल्कि तुंगभद्रा कृष्णा नदी के उत्तर तक विस्तार किया और उसका उत्तराधिकारी बना। अनेगौंडी वर्तमान में कर्नाटक में साम्राज्य की राजधानी स्थापित की गई, जिसके बाद में विजयनगर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से साम्राज्य को इसका नाम प्राप्त हुआ था। अपनी इसी क्षमता के साथ विजयनगर साम्राज्य प्रमुख रूप से दक्षिणी भारत तक फैल गया था। उसका उत्तराधिकारी हरिहर द्वितीय बुक्का राय प्रथम का दूसरा पुत्र था, जिसने आगे चलकर अपनी साम्राज्यवादी शक्ति का पूरे दक्षिण क्षेत्र में विस्तार किया। इसके बाद साम्राज्य को देवराय प्रथम द्वारा संगठित किया गया, जिसने ओडिशा के गजपतियों को हराकर और साम्राज्य की सिंचाई और दुर्ग निर्माण के प्रमुख कार्यों को क्रियान्वित किया। इसके बाद देवराय द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसने संगम राजवंश का सबसे शक्तिशाली और सफल शासक के रूप में जाना जाता है। सामंती शासन की जो आंतरिक अस्थिरता की लड़ाई रही थी, उसने श्रीलंका द्वीप पर भी आक्रमण किया और वर्मा साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1336 ईस्वी में स्थापित इस साम्राज्य के प्रथम वंश का नाम पिता के नाम पर संगम वंश पड़ा। इस साम्राज्य के चारों राजवंशों ने
लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्रमशः अनेगुंडी, विजयनगर, वैनगौंडा और चंद्रगिरी थी। हम्पी, हस्तिनावती विजयनगर राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर का प्रथम नाम, वर्तमान नाम हम्पी हस्तिनावती है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय थे। विजयनगर का राजवंश उसके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंचा। वे उन सभी लड़ाइयों में सफल रहे जो उन्होंने लड़ी। उन्होंने ओडिशा के राजा को पराजित किया और विजयवाड़ा तथा राजमहेंद्री को जोड़ा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला। भारतीय कला संस्कृति और स्थापत्य के विकास की दृष्टि से विजयनगर साम्राज्य अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान भारतीय कला तथा संस्कृति का बहुआयामी विकास हुआ, जिसे निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों एवं कवियों को जगह दी, जिससे इस काल में साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। राजा कृष्णदेवराय एक महान विद्वान, संगीतज्ञ एवं कवि थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यदा तथा संस्कृत में जामवंती कल्याणम नामक पुस्तक की रचना की। चित्रकला के क्षेत्र में लेपाक्षी शैली तथा नाट्य क्षेत्र में यक्षगान का विकास हुआ। लेपाक्षी कला शैली के विषय रामायण और महाभारत से संबंधित है। विजयनगर के शासकों ने विभिन्न धर्मों वाले लोगों को आश्रय दिया। बारबोसा ने कहा कि राजा इतनी स्वतंत्रता देता है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना इस पूछताछ के कि वह ईसाई है या यहूदी, मूर है या अधर्मी, अपने मत और धर्म के अनुसार रह सकता है। इससे भारत में एक समावेशी संस्कृति के निर्माण को बढ़ावा मिला। कृष्णदेव राय ने हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, जिससे विजयनगर साम्राज्य में संस्कृति के साथ साथ कला तथा वास्तुकला की भी प्रगति हुई। यह मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। मंडप के अलावा कल्याण मंडप, विशाल अलंकृत स्तंभ तथा एकात्मक कला से निर्मित स्तंभ एवं मूर्तियां विजयनगर साम्राज्य की विशेषता को दर्शाते हैं। स्थापत्य कला की दृष्टि से विजयनगर साम्राज्य किसी भी समकक्ष नगर से कम नहीं था। विजयनगर साम्राज्य की इसी सुंदरता को देखकर अब्दुल रज्जाक ने कहा था कि नगर इस रीति से निर्मित है कि 7 नगर दुर्ग और उतनी ही दीवारें एक दूसरे को काटती हैं। 7वां दुर्ग, जो अन्य दुर्गों के केंद्र में स्थित है, का विस्तार हिरात नगर के बाजार केंद्र से 10 गुना बड़ा है। विजयनगर साम्राज्य की विरासत के तौर पर हमें संपूर्ण दक्षिण भारत में कई स्मारक मिलते हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हम्पी के स्मारक हैं। दक्षिण भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण के अनेक शैलियाँ इसी साम्राज्य में संकलित की और विजयनगरीय स्थापत्य कला प्रदान की। यह विजयनगर स्थापत्य की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति और स्थापत्य के विकास में विजयनगर साम्राज्य का अभूतपूर्व योगदान है। विजयनगर साम्राज्य के शासक और शासनकाल। राजवंश, शासक और संस्थापक और शासनकाल। संगम वंश, बुक्का व हरिहर 1336 से 1485 से। सुलु वंश, नरसिंह सुलु 1485 से 1505 तक। तुलु वंश, वीर नरसिंह 1505 से 1570 तक। अरिविड वंश, तिरुमला 1570 से 1650 तक। आइए तो जानते हैं कि इस 4 वंशों में चर्चा करते हैं। संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, जो संगम नामक व्यक्ति के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर अपने राज्य का नाम रखा। हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी तक। हरिहर प्रथम इस वंश का प्रथम शासक था। अनैगौंडी उसकी राजधानी थी। इससे 1346 ईस्वी में होयसल और 1552-53 में मदुरै को जीता इसने। बुक्का 1356 से 1377 ईस्वी। हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम राजा बना। 1377 ईस्वी तक मदुरै की सल्तनत का अस्तित्व खत्म हो जाने पर विजयनगर साम्राज्य का प्रचार अब सारे दक्षिण भारत, रामेश्वर तक, जिसमें तमिल व शेर प्रदेश भी था, हो गया था। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय 1377 से 1406 ईस्वी तक। हरिहर द्वितीय ने राजव्यास की उपाधि धारण की। इसके काल में विजयनगर साम्राज्य मुसलमानों के बीच हुए संघर्ष हुए, जिसमें बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा जीत लिया गया।
देवराय प्रथम 1406 से 1422 तक राज्य संभालने के तुरंत बाद उनको फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसमें देवराय प्रथम की हार हुई और भविष्य में युद्ध न हो इसलिए इसने अपनी पुत्री का विवाह बहमनी सुल्तान के साथ करना पड़ा तथा दहेज के रूप में दोआब क्षेत्र में स्थित बांकापुरा भी सुल्तान को देना पड़ा। 1410 ईस्वी में तुंगभद्रा पर बांध बनाकर अपनी राजधानी के लिए जल निकलवाया। इसी के काल में इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा की। उसने अपने वृत्तांत में यहाँ के सामाजिक जीवन त्योहार का वर्णन किया। इसके दरबार में हरविलास सदा तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। देवराज द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी तक यह बुक्का का पुत्र था तथा इसने अपने अभिलेख पूरे विजयनगर साम्राज्य में प्राप्त हुए। इसके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इन्हें हाथियों के शिकार की उपाधि मिली थी। इनको इमड्डी देवराय या प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। इसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए मुस्लिमों को भर्ती किया और उन्हें जागीर दी। सुलु वंश 1485 से 1505 विजयनगर में फैले अराजकता को देखकर शक्तिशाली सामंत नरसिंह सलू ने 1485 ईस्वी में सुलु वंश की स्थापना की। इसने प्रथम बलापहर भी कहा जाता है इसे प्रथम बलापहर भी कहा जाता है। नरसिंह द्वारा नियुक्त नरसा नायक ने चोल पांड्य चेरों पर आक्रमण कर इन्हें विजयनगर की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को मजबूर किया। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने शासक की हत्या कर तुलु वंश की स्थापना की। तुलु वंश 1505 से 1570 वीर नरसिंह के इस तरह राजगद्दी पर अधिकार करने को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी गई। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद कृष्णदेव राय सिंहासन पर बैठा। वह विजयनगर साम्राज्य का महान शासक था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में इसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा। इनके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवियों, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, ने सुशोभित किया। कहा जाता है कि इस काल में तेलुगु साहित्य अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया था। कृष्णदेव के दरबार में ये कवि साहित्य सभा के 8 स्तंभ माने जाते थे। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। अष्टदिग्गज और उनकी रचनाएं। नाम और रचना। अल्लासीन पैदन मनुचरित्र स्वरोचित संभव हरिकथा सार नंदी तिम्मन परिजात हरण भट्टमूर्ति नरस भूपालियम दुर्जटी कलहस्ती महात्म्य माद्यगरिमलन राजशेखर चरित्र अच्चलारजु रामचंद्र रामायुध्यम सकल कथासार संग्रह पिंगली सूरत्र राघव पांडे तेलानी रामकृष्ण पांडुरंग महात्म्य। इन्होंने अनेक मंदिरों, मंडपों, तालाबों आदि का निर्माण कराया। अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलापुर नामक नगर की स्थापना की। कृष्णदेव राय ने बंजर और जंगली भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कोशिश की। उसने हजारा और विट्ठल मंदिर की स्थापना की। अच्युत देव राय यह कृष्णदेव राय का नामजद उत्तराधिकारी था। सदाशिव 1542 से 1570 ईस्वी तक। सदाशिव के काल में तालीकोट का युद्ध 23 जनवरी 1565 हुआ। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ एक महासंघ बना, जिसमें अवधनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे, जबकि बरार इस संघ में शामिल नहीं हुआ। इसने शासनकाल की वास्तविक शक्ति अरिवुड वंशीय मंत्री रामराय के हाथों में थी। इसकी सेना में बहुत सारे मुस्लिमों को शामिल किया। इस युद्ध का वर्णन यूरोपीय यात्री सेवेल ने अपनी किताब विजयनगर द फॉरगॉटन एम्पायर में किया है। अरिवुड वंश 1570 से 1652 ईस्वी तक। 1570 ईस्वी में उसने तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव को हराकर अरिवुड वंश की स्थापना की। तालीकोट के युद्ध के बाद राम राय के प्रसिद्ध तिरुमला ने वेनुगोंडा को विजयनगर साम्राज्य की जगह अपनी राजधानी बनाया। 1570 ईस्वी में तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव को सिंहासन से हटाकर अरिवुड वंश की स्थापना की। 1612 ईस्वी में राजा अद्यार ने वेंकट द्वितीय की
आज्ञा लेकर श्रीरंगपट्टम की सूबेदारी को खत्म कर मैसूर राज्य की स्थापना की। श्रीरंग द्वितीय तृतीय विजयनगर का अंतिम शासक था। इसके साथ ही महान विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और विजयनगर एक छोटा सा राज्य बनकर रह गया। वेंकट द्वितीय 1586 ईस्वी वेंकट द्वितीय गद्दी पर बैठा और उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया, जिसे विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक माना जा सकता है, जिसने साम्राज्य को एकजुट रखा। 1612 ईस्वी में राजा ओडियार ने ओडियार ने वेंकट तृतीय अनुमति लेकर श्रीरंगपट्टम की सूबेदारी के नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना की। वेंकट का स्पेन के फिलिप तृतीय से सीधा पत्र व्यवहार था। इसी के चलते 1598 ईस्वी में वेंकट ने ईसाई पादरियों का अपने दरबार में स्वागत किया। वेंकट द्वितीय की चित्रकला में बड़ी रुचि थी। इसने यूरोपीय चित्र बहुत पसंद थे। अरविड़ वंश यद्यपि 17 शताब्दी के मध्य तक जीवित रहा, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के अधिकतर नायकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। श्रीरंग तृतीय विजयनगर का अंतिम शासक था। विजयनगर साम्राज्य महान शासक कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय थे। विजयनगर का राजवंश उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच गया था। उन्होंने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी वे सब उन सभी में सफल रहे। उन्होंने ओडिशा के राजा को पराजित किया और विजयनगर साम्राज्य विजयवाड़ा तथा राजमहेंद्री को जोड़ा। कृष्णदेवराय ने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध थे, जिनका व्यापार उन दिनों भारत के पश्चिमी तट पर व्यापारिक केंद्रों के रूप में स्थापित हो चुका था। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे कला के पारखी और अभिगम्यता के महान संरक्षक रहे। उनके कार्यकाल में तेलुगु साहित्य काफ़ी फला फूला। उनके उनके तथा उनके उत्तर भारतीयों द्वारा चित्रकला, शिल्पकला, नृत्य और संगीत को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। उन्होंने अपने व्यक्तित्व, आकर्षण, दयालुता और आदर्श प्रशासन द्वारा लोगों को आसरा दिया। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1529 ईस्वी में कृष्णदेवराय की मृत्यु के साथ शुरू हुआ। यह साम्राज्य 1565 में पूरी तरह समाप्त हो गया, जबकि आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही और मरीद शाही के संयुक्त प्रयासों द्वारा तालीकोट में रामराय को पराजित किया गया। इसके बाद यह साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। विजयनगर साम्राज्य किस नदी पर था? विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी स्थापना हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की। इन्होंने संगम वंश की स्थापना अपने पिता के नाम पर की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ क्रमशः अनैगढ़ी या अनैगोंडी, जवजयनगर, पेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी हस्तिनावती है। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक पद्धति। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक पद्धति। विजयनगर साम्राज्य में केंद्र मुख्य शासन का विकास हुआ, जिसकी सभी शाखाएं सावधानी से संगठित थी। इसमें संदेह नहीं है कि जैसा काम इसके शासकों ने अपने ऊपर लिया था, उसके लिए उन्हें एक प्रबल सेना रखना तथा सैनिक आक्रमण ही करना पड़ा। पर उनके राज्य का वर्णन शक्ति पर आधारित मुख्यतः सैनिक राज्य के रूप में करना तथा उसे एक ऐसा संगठन जिसमें विकास का कोई सिद्धांत न था, मानव प्रगति का कोई आदर्श न था और इसलिए टिकाऊपन न आ सका, कहकर उसे कलंकित करना है, जैसा कि एक आधुनिक लेखक ने किया है, सही सही नहीं मालूम पड़ता। सच बात तो यह है कि साम्राज्य विस्तार के साथ इन शासकों ने शासन का संगठन इस कार्य क्षमता से किया कि जिससे युद्ध में फैली हुई अव्यवस्था का अंत हो गया तथा विभिन्न क्षेत्रों में शांतिपूर्ण कार्य करना सुगम हो गया। अन्य मध्यकालीन सरकारों की तरह विजयनगर राज्य में राजा समस्त शक्ति का स्रोत था और नागरिक, सैनिक तथा न्याय संबंधी मामलों में सर्वोच्च अधिकारी था तथा प्रायः सामाजिक झगड़ों को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप भी किया करता था। पर वह अनुत्तरदायी निरंकुश शासक नहीं था, जो राज्य के हितों की अवहेलना करता और लोगों के अधिकारों व इच्छाओं की उपेक्षा करता। विजयनगर के राजा लोगों की सद्भावना प्राप्त करना चाहते थे। अपनी उदार नीति के से उन्होंने राज्य में शांति एवं समृद्धि लाने में सहायता दी। कृष्णदेव राय अपनी अमुक्त्य माल्यदा में लिखता है कि एक मूर्धाभिषिक्त राजा को सर्वदा धर्म की दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए
वो आगे कहता है कि राजा को अपने पास राजकाज में कुशल लोगों को एकत्रित कर राज्य करना चाहिए। अपने राज्य में बहुमूल्य धातुएं दान देने, खानों का पता लगाकर उनसे धातुओं को निकालना चाहिए। अपने लोगों में परिमित रूप में कर वसूल करना चाहिए। मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। अपने प्रत्येक प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। उनमें जाति मिश्रण का अंतर कर देना चाहिए। सर्वदा ब्राह्मणों का गुणवर गुणवर्धन करने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने दुर्ग को प्रबल बनाना चाहिए और अवांछनीय वस्तुओं की वृद्धि को कम करना चाहिए तथा अपने नगरों को शुद्ध रखने के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य के मंदिर। विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला चालुक्य, होयसल, पांड्य और चोल शैलियों का एक जीवंत समामेलन है। कारीगरों ने स्थानीय रूप से सुलभ कठोर ग्रेनाइट का प्रयोग किया। साम्राज्य के स्मारक दक्षिण भारत में स्थित हैं। 14वीं शताब्दी में राजाओं ने दक्कन शैली के स्मारकों के निर्माण को जारी रखा, लेकिन बाद में अपनी कर्मकांड संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए द्रविड़ शैली के गोपुरम को शामिल किया। बुक्का राय का प्रसन्ना विरूपाक्ष मंदिर, भूमिगत मंदिर और देवराय प्रथम का हजारे राम मंदिर दक्कन की वास्तुकला के उदाहरण हैं। स्तंभों के विविध और जटिल अलंकरण उनके कार्य का एक निशान है। हम्पी में विठल तीर्थ स्तंभ युक्त कल्याण मापा शैली का सबसे अच्छा उदाहरण चित्रण है। उनकी शैली का एक दृश्य पहलू चालुक्य वंश द्वारा विकसित सरलीकृत और शांत कला की वापसी है। विजयनगर कला एक शानदार उदाहरण विट्ठल मंदिर है। आंध्र प्रदेश के भटकल, कनकगिरी, श्रृंगेरी और तटिया कर्नाटक के अन्य शहरों में भी ताड़पत्री, लेपाक्षी, अहो अहोबिलाम, तिरुपति और श्रीकालहस्ती और तमिलनाडु के वेलोर, कुंभकोणम, कांची और श्रीरंगम इस शैली के उदाहरण हैं। विजयनगर कला में दशावतार, विष्णु के 10 अवतार और गिरिज कल्याण, देवी पार्वती का ब्याह, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर, शिवरात्रि चित्रों, शिव की लिपाकृति, विप्रभद्र मंदिर में लेपाक्षी में और उन लोगों के चित्र शामिल हैं। कांची में जैन बस्ती मंदिर और कामकुशी और वरदराज मंदिर की भव्य है। विजयनगर वास्तुकला की एक विशेषता महान अभिसरण की बहुजातीयता को प्रदर्शित करती है। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच चल रहे संघर्ष पर केंद्रित राजनीतिक इतिहास वास्तुकला रिकॉर्ड एक अधिक रचनात्मक बातचीत को दर्शाता है। कई मेहराब, गुंबद हैं जो इस प्रभाव को दिखाते हैं। मंडप, अस्तबल और टावर जैसी रचनाओं की एकाग्रता से पता चलता है कि वे राज परिवारों के उपयोग के लिए थे। हिंदू और मुस्लिम साम्राज्यों के बीच शांति के दुर्लभ समय के दौरान वास्तुकला संबंधी विचारों का यह सामंजस्य व्यवहार हुआ होगा। विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण। 15वीं शताब्दी के आसपास विजयनगर साम्राज्य में गिरावट कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद दर्ज की गई। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया था और उसने दक्षिण में अपने सभी अधीनस्थों पर सफल नियंत्रण बनाए रखा था। अपने शासन के दौरान उसने कई स्थापत्य स्मारकों के निर्माण निर्दिष्ट कर कई निर्माण कार्य पूरे भी किए थे। विजयनगर साम्राज्य वीर राजाओं के कारण उन्नति, प्रतिष्ठा और विजयों में सर्वश्रेष्ठ रहा, परंतु राजा कृष्णदेव राय के बाद इस साम्राज्य में अनेक दोष आने लगे जिनसे इसका पतन हुआ। विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण इस प्रकार है। अयोग्य शासक। कृष्णदेव राय के राजा उतने योग्य नहीं थे तथा वे आक्रमणों का सामना नहीं कर सके। युद्ध नीति और संचालन में गिरावट। कृष्णदेव राय के बाद सैनिक शक्ति, संगठन और कुशलता नहीं रही, जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य पराजित हो गया। विजयनगर का वैभव। विजयनगर साम्राज्य के वैभव से बहमनी राज्य जलता था तथा उसे लूटने के लिए हमेशा आक्रमण करता रहता था। वंश परिवर्तन। साम्राज्य में जल्दी जल्दी वंश परिवर्तन होने से प्रशासन की नीतियों और कार्यों में भी परिवर्तन हुए जो स्थायित्व के लिए हानिकारक थे। निरंकुश शासन। विजयनगर साम्राज्य के अधिकांश शासक निरंकुश होने के कारण जनता में लोकप्रिय नहीं हो पाए। गोलकुंडा तथा बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान। इस अभियान से दक्षिण के मुस्लिम रियासतों ने एक संघ बना लिया। इस कारण से विजयनगर साम्राज्य की सैनिक शक्ति कमजोर हो गई। पड़ोसी राज्यों से शत्रुता। पड़ोसी राज्यों से शत्रुता होने के कारण विजयनगर साम्राज्य का हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों से संघर्ष होता रहता था।
मुस्लिम संघ से युद्ध। बहमनी राज्य जब विजयनगर साम्राज्य को पराजित नहीं कर सका तो अन्य मुस्लिम राजाओं के साथ समुदाय बनाकर आक्रमण किया और सन 1546 में तारीकोट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया। आज हमारे थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो।